अबे लेके जा रहे हैं, वही सबसे बड़ा रिस्क। 3 बार तो यही बंद हो गई। जो हम अभी नेकेड आई से देख पा रहे हैं ना, वो शायद ही गोप्रो फील भी कर पाए, देख भी पाए। अब मैं सीन बताता हूँ, डोमिनार क्यों जा रही है हमारे साथ और पेराक क्यों जा रही है। ओए बंद हो गया। ओ भाई अरे खड़े तो हो आप, उधर जा रहा हूँ सर। आप बात तो सुनो, देखो कोई चीज़ हम जोड़ते नहीं, ये गलत है। लो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 और आज संडे है और आज हम सुबह 4:30 बजे उठे हुए हैं, तो दे मस्ट बी अ रीज़न, वही राइड का। फटाफट अपने शूज़ वगैरह मैंने ना रात को धोए थे, तो शूज़ पे लेस वगैरह बांधते हैं और अपना जैकेट हेलमेट और ये सब रेडी करते हैं। फिलहाल मैंने मोस्टली चीज़ें रेडी कर रखी थी, बट कुछ चीज़ें रह गई थी। और हमारे साथ राइड पे कौन जा रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं, वो सब मैं आपको मोटो व्लॉग में बताऊंगा। आज हम अपनी बाइक लेके नहीं जा रहे, उसके पीछे भी रीज़न है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं पहले टाइम जो वेस्ट हो रहा है, अभी जस्ट उठा हूँ, मैं उठाया गया हूँ, तो फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि भाई रेडी है। मैंने उसको शार्प आने को बोला, शार्प, और अगर मैं ही रेडी नहीं हूँगा तो इसलिए फटाफट पहले रेडी होते हैं। आपको सब कुछ बताता हूँ, हम मिलते हैं रास्ते में आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या है, कैसे है, कौन कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस लिए जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। बाय। लो भाई, कुछ ऐसा रेडी हुए हम। शूज़ पे ना, शूज़ प्रोटेक्ट कर लिया तो वो तो टूट गया, तो मैंने कपड़ा बांध लिया भाई। मैं शूज़ वो नहीं कर सकता है, देखो ये टूट गया भाई इसका ना प्लास्टिक। फिलहाल जिसने आना था वो पहुंच गया 2 मिनट के अंदर, तो हम निकल रहे हैं फटाफट। सो मिलते हैं आपको रास्ते में, और रास्ते में बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। लो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और मीटियोर देख के पता लग गया होगा हम किस पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मीटियोर पे, और किसके साथ जा रहे हैं वो भी पता लग गया होगा। अगर आप मुझे इतने दिन से देख रहे हैं तो यू ऑलरेडी गेट कि हम जा रहे हैं देवा के साथ। अभी एक बंदे ने और ज्वाइन होना है। फिलहाल हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप, भाई की बाइक पे पेट्रोल भरवाना है। वो अपने स्टोर आया हुआ है, तो उनके स्टोर से एक या पता नहीं, शायद देवा भी कोई बाइक उठाएगा। अब आप समझ गए होगे कि दूसरा बंदा कौन है। तो जो मुझे इतने दिन से देख रहा है वो सब समझ गया होगा कि कौन कौन कैसे कैसे जा रहा है। फिलहाल हम पेट्रोल भरवाते हैं पहले ना। राधे राधे। पता नहीं गोप्रो में दिख रहा था, सामने मंदिर खुला हुआ है और कितनी प्यारी प्रतिमा, कितनी प्यारी है ना। ओ भैया भैया भी नींद में है, वो उसको पैसे क्या पेटीएम दिए तो। लीटर 11 लीटर प्लीज। 11 लीटर हवा भरवाते हैं, फिर निकलते हैं। अब हम जा किससे या सस्पेंस नहीं रखते, बेस नहीं रखा जाता, सस्पेंस भाई मैं बता देता हूँ। अब जहाँ कैसे रहे हैं, दूसरा बंदा जा रहे हैं एंथनी, वो अपने स्टोर पे अपनी बाइक को पिक करने आए हुए हैं। वो शायद लेके जाएंगे जाओ पेराक साथ में, और हमारे साथ में जाएगी डोमिनार। अब डोमिनार कौन चलाएगा, मे बी देवा चलाएगा या मैं चलाऊंगा, बट आइडली मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अपनी बाइक के बाद अपना दूसरा प्यार यही है भाई। जो मुझे पर्सनली जानते हैं दे नो। नमस्कार अंकल, आगे करूँ। लो जी लो भाई, निकल गए, पेट्रोल भरवा लिया हमने, ट्रिप कर दिया 0 और बैठ गए जहाज पे। मज़ेदार है भाई, मज़ेदार भाई। क्या स्काई हो रहा है, क्या स्काई हो रहा है भाई, क्लीन मज़ेदार है एकदम। हाईवे पे जाने वाला सीन हो रहा है। यहीं पहुंच गए एंथनी भाई के पास, और फिर एंथनी भाई को लेके चलते हैं। अरे मैंने वो तो पहन लिए कपड़ा शूज़ के लिए, बट इसकी बाइक में तो गियर वैसे है ना, नीचे से यूज़ ही नहीं करना पड़ता, तो शूज़ ख़राब नहीं होगा। और कपड़ा कहीं जगह मिलेगी ना तो उतार लूँगा या फाड़ दूँगा। लो चलो हम पहुँच गए हैं एंथनी भाजी स्टोर। लाइन में खड़े हो गए थे भाई, लेके चल रहे हैं पेराक। अपने पास है मीटियोर और देवा लेके जा रहा है डोमिनार। मैं कह रहा हूँ फोन मिला ले वीरे। हाजी पेट्रोल भराना दोनों में, ठीक है ना। यहीं से भरे, रोहिणी वाले से, यहीं से चलो यहीं से आओ, चलो बंद पड़ा है, बंद। वहीं से भरवाते विकासपुरी वाले से। आज मुझे लग रहा है सनराइज वनराइज सब यही होगा,
पाजी अपने टाइम से आ गए थे, एक हमारा भाई लेट हुआ है। लो जी लो भाई, जहाँ से हम आए हैं वापस वहीं जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। पहले दोनों बाइक में पेट्रोल खाली है बिल्कुल। बीस्ट है भाई, ओवर पावर करती है, बीस्ट है भाई। मजा आ गया इसको चला के ना। ये वाला नहीं चालू हो रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। ये अंकल रीडिंग ले रहे हैं अभी, 2 बंदे खड़े हैं सिर्फ, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब एक ही बार में स्टार्ट होगी, वो पेट्रोल की वजह से होगी भी पक्का। टैंक में गैस बन जाती है ना, बजाज है ना, एवेंजर चलाई है ना, इसलिए बता रहा हूँ। चलो भाई फाइनली सुबह 4 बजे के उठे और अब निकल रहे हैं राइड पे। हवा दोनों में भरवानी है क्या? डोमिनार में तो भरी रख ली है। कह रहे क्यों रिस्क लेना? अबे लेके जा रहे वही सबसे बड़ा रिस्क है। 3 बार तो यही बंद हो गई भाई। सारे सूरज चांद वांद यही निकलेंगे भाई। आज सनराइज देख लिया। आज ये 2 मुस्टंडे आगे खड़े हैं ना, इन दोनों की वजह से सनराइज खत्म। ओ भाई 5:41 हो गए भाई। आज यही बजेंगे 6 साढ़े 6। ये मेरे ख्याल से हम मूरसल छोड़ो मूलचंद चलते हैं भाई। मेरे को लग रहा है धूप में ही पहुंचेंगे हम। इतनी सारी बाइकें आपने चुनी वो वाली जो मैं नहीं चुन के आया, घर रख के आया हूँ। आपने चुनी वो वाली क्यों? इतनी बाइकें पड़ी होने के बावजूद एडवेंचर लेके आप भी हीरो बन जाते। सतनाम श्री वाहिगुरु बाबा जी। क्या प्यारा व्यू आ रहा है यार। वो देखो, पता नहीं गोप्रो में दिखेगा नहीं दिखेगा। सनराइज हो रहा है बहुत सुंदर। एक्चुअली गोप्रो में एनडी फिल्टर की वजह से दिखता है ना ये सब, बिना उसके दिखता नहीं इधर ना। जो हम अभी नेकेड आई से देख पा रहे हैं ना, वो शायद ही गोप्रो फील भी कर पाए, देख भी पाए। बहुत सुंदर सनराइज। फिलहाल पीछे चलती है पेराक और देवा लेके चल रहा है डोमिनार। और इस रास्ते पे हो सकता है हमें जाम मिले, क्योंकि यहाँ पे जाम मिलना यूजुअल है मॉर्निंग टाइम पे। एक्चुअली क्या है, मेट्रो का काम चल रहा है ना। मैं तो ये फ्लाईओवर पे चढ़ गया। आप लोग कहाँ पे हो अभी? भाई माता का मंदिर आ गए यहाँ पे। हम ना M2 को क्रॉस कर रहे हैं और ये ऊपर वाला फ्लाईओवर इसलिए बंद है क्योंकि जैसे अभी नीचे रोड देखी आप लोगों ने, एग्जैक्टली वैसी ही रोड ऊपर है। तो पहले ऊपर ठीक करेंगे, फिर शायद नीचे ठीक करेंगे। आराम से। अबे कितनी बड़ी रोड है यार ये, कब तक चलती रहेगी ऐसे? बहुत घटिया रोड है, लिटरली बहुत घटिया रोड है। आलू की तरह चिल भाई। एग्जैक्टली इमेजिन करो तो वैसे ही चिल रखी है भाई। अब मैं सीन बताता हूँ, डोमिनार क्यों जा रही है हमारे साथ और पेराक क्यों जा रही है। एक्चुअली एंथनी भाई उन्होंने अभी दोनों की सर्विस कराई थी, तो ही सेट की उनको देखो टेस्ट तो करनी थी दोनों बाइक, तो साथ ही टेस्ट हो जाती तो उनका भी थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो इसलिए डोमिनार भी जा रही है। अदरवाइज हम 2 बाइकों पे जाते हैं, एक पेराक और एक इनफील्ड। और कल ही पाजी ने सर्विस कराई है दोनों बाइकों की। बाकी डोमिनार पेट्रोल पंप पे तो बंद हो रही थी, बट यहाँ पे नहीं बंद हो रही है, अभी तक सही चल रही है। होपफुली पाजी कह रहे हैं कि शायद सही चलेगी। क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से सर्विस करवाई है आई गेस। ये फ्लाईओवर तो सही बना हुआ, मुझे लगा था कि ये फ्लाईओवर भी ऐसे ही बना हुआ, बट जिस हिसाब से वहाँ पे ब्रेक लग रही है ना, तो ये फ्लाईओवर 1 लेन का हो जाएगा। भाई लेफ्ट रखना, लेफ्ट। इस फ्लाईओवर पे भी सेम वो आलू छिलने टाइप की रोड है मेरे ख्याल से। पता नहीं है ये बात कितनी सही है या कितनी गलत है, बट एज पर न्यूज़ जितने भी जो कूड़े के पहाड़ है ना, ये जो बने पड़े हैं, ये गाजियाबाद साइड बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, ये दोनों के दोनों एक्चुअली गवर्नमेंट ना खत्म कर रही है स्लोली एंड स्टेडी। क्या होगा? कोई गाड़ी फंस गई क्या? किसी की आवाज आ रही है। हाँ पाजी की बाइक गई। हाँ तो इसको ना आराम से रखो पाजी। हाँ राइड में देख कितना काम चल रहा, खाली कर दिया भाई इन्होंने। मेरे जितना सुनने में आया कि डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अब ये कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं आई डोंट नो। अरे पाजी कहाँ रह गए? अरे कंट्रोल का मतलब 30 पे तोड़ने चलाओगे? मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, स्काई बहुत प्यारा हो रखा है। मौसम ऐसे ही रहे, स्काई भी ऐसा रहे, मज़ा आ जाएगा आने जाने में। फिलहाल हमारी स्पीड है 80 और इसी स्पीड पे मेंटेन रखेंगे। इस रूट पे ना इतना तो, इस रूट पे इस टाइम पे इतना तो जाम मिलेगा ही, मतलब ट्रैफिक मिलेगा। इतना जाम नहीं है, ट्रैफिक मिलेगा लेकिन इतना, क्योंकि चलता रूट है ना ये। गुड़गांव में इतना, गुड़गांव मानेसर जाओगे ना आप, इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा जितना ट्रैफिक कंपैरेटिवली आपको इस रूट पे मिलेगा। टाइम चेक कर लेते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 6:07 और मोस्ट प्रॉब्ली हम 6:30 तक पहुंच जाएंगे आई गेस। सेम स्पीड मेंटेन करेंगे। डोमिनार बाइक अच्छी है, इसीलिए भाई मैंने भी इसको स्किप किया था। सिटिंग पोस्चर बहुत इसका वो है, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव में आ जाता है इसका ना सिटिंग पोस्चर, क्रूजर में नहीं आता। तू मत कर, तू ट्राई मत कर, वो बाइक नहीं है अभी। सैडलिंग ट्राई मत कर।
अपनी मीटियोर अलग है वीरे। ये संडे पाजी हम मूर्थली क्यों जा रहे हैं यार? मैं कह रहा हूँ मूर्थली क्यों जा रहे हैं? हमारे पीछे वो क्यों नहीं बंधे हुए बैग वगैरह यार? कहीं बाहर क्यों नहीं निकल रहे भाई? मीटियोर चला के ना अलग मजा आ जाता भाई, मतलब बीस्ट है भाई। अपनी बाइक का अलग मजा है, मीटियोर का अलग मजा है। एक्सीडेंट हो रखा है स्कॉर्पियो वाले के साथ ना, ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी थी। मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और हम जा कर रहे हैं, मूर्थल जा रहे हैं, बट हमने कोई भी ढाबा डिसाइड नहीं किया। इस बार कुछ रैंडम ढाबा चूज करेंगे, या तो मन्नत, या इस बार तो सुखदेव ही चल लेंगे, कुछ और खा लेंगे मूर्थल में जाके। बट आज इस बार नीलकंठ नहीं जाएंगे। शनि महाराज जी की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है भाई, सनराइज में कितनी सुंदर लग रही है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, कृपा बनाए रखना बाबा जी, हम सब बच्चों पे कृपा बनाए रखना। बाकी अगर मौसम ऐसा रहे ना, तो ऐसे मौसम में राइड करना, वो भी एक मतलब पर्टिकुलर स्पीड पे ना, कोई नहीं भगा रहा। देखो तीनों बंदे साथ साथ हैं, 70 की स्पीड पे रखे हैं। बस दिल्ली से बाहर निकलने की जल्दी थी, दिल्ली से बाहर निकल गए। वो ट्रैफिक से बाहर निकलना था यार दिल्ली से ना। तेरे पे सूट जरूर कर रही है, बट वो सीटिंग पोस्चर तेरे को पसंद नहीं आ रहा होगा। बट सूट तो पाजी में पैराक भी कर रही है। आपका फोन कैसे कट हो गया? हमारा तो चल रहा है पाजी। मेरे को किसी जावा के बंदे ने बोला था, ये मत बंद किया करो, इसका चाबी से बंद किया करो। बस मुझे नहीं पता, बट जब से ये बोला था तब से मेरी बाइक सही चल रही है। मैं कह रहा था पाजी, इसका कंफर्टेबिलिटी कैसी है पैराक की सीट की? बहुत से अच्छी है। ये मैंने ट्राई की थी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो स्टॉक आती है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है इतनी। पैराक की बहुत कंफर्टेबल है, वो मैं आपसे कंफर्म करना था। ऐसा स्काई रहे और आसपास लद्दाख के पहाड़ हो जाए, मजा आ जाएगा। रेला कुंडली पानीपत जलंधर, जल्दी वापस रूट पकड़ेंगे भाई, जल्दी। भाई ये एक्सप्रेस पे जा रहा है, कौन सा एक्सप्रेस पे है ये? अच्छा, बागपत मेरठ नोएडा, मतलब हरिद्वार वगैरह रास्ते के लिए ना इस रास्ते से जाना पड़ता भाई। हो तो जिस फॉर एग्जांपल हम लास्ट टाइम हरिद्वार गए थे, मैंने वो शूट नहीं किया था, वो हम इसी रास्ते से गए थे। मुझे गोप्रो लेना था, तो जिससे गोप्रो लेना था वो यहीं रहता है, ये बुराड़ी में। तो जब हम बुराड़ी गोप्रो लेने आए थे, उस टाइम मेरे पास गोप्रो था नहीं अपना, उस टाइम ना मेरे पास गोप्रो अपना था नहीं। तो बुराड़ी से आगे यही पड़ता, तो हमें हरिद्वार का रास्ता ये दिखाया था। तो इससे पहले भी हुआ है, आई गेस ये कैप चेंज हुई थी, क्योंकि इसके ना लीक इसलिए हो रहा है, बिकॉज इसकी सील खराब हो गई शायद। जो रबर होता है ना, जो एयर टाइट करता है इसे, ऐसे लीक नहीं होना चाहिए। हो सकता होगा यहाँ से लीक होगा। ये कैप मेरे ख्याल से खराब हो गई, जिसकी वजह से लीक हो रहा है, वरना ओवरफ्लो होता है ना, तो ओवरफ्लो का पाइप अलग। बट ये देखो ना, नहीं वो तो ग्लव्स पहने कोई दिक्कत नहीं, बट ये देखो ना, ठीक है। वैसे मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं लगी, बस मैंने कहा एक बार रुक के देख लो तो ये फिर भी पाजी बेटर रहेगा वापसी में ना, आप वो डोमिनर चला लेना एक बार, आपको उसका भी पता लग जाएगा ना। फिर वापसी में डोमिनर चला लेना, आपको उसका भी पता लग जाएगा ना। ज्यादा होगा तभी ओवरफ्लो हो रहा होगा। यहाँ तो कैप लूज है, यहाँ तो ज्यादा होगा। लो गाइस, निकल के वहाँ से आई गेस का कूलेंट ही लीक हो रहा है, और उसकी वजह दो ही हो सकती है, यहाँ तो कैप लूज है या ओवरफ्लो है। बट जहाँ तक चांसेस है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और यहीं पे गिरा हुआ था, बट वो वहाँ से लीक होके आया था।
पाइप से हवा के प्रेशर से ऊपर आ गया था। हो सकता है अब कहाँ से लीक हो रहा हो, पता नहीं। ये इनको सर्विस सेंटर से चेक कराना पड़ेगा तभी पता लगेगा, क्योंकि अब इनकी बाइक रेंट पे जाएगी। अब हम लोग एजम्पशंस पे अगर रहेंगे तो फिर क्लाइंट के लिए इशू हो जाएगा। भाई जैसे जैसे हम दिल्ली से बाहर जा रहे हैं ना, सामने पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इतना मैंने तारीफ करी थी ना पॉल्यूशन की, बुरा हाल हो गया पॉल्यूशन का कि सामने वो जो बिल्डिंग है ना वो भी नहीं दिख रही। इतना गंदा हाल हो गया पॉल्यूशन का, इतना गंदा हाल हो गया, वो सामने बिल्डिंग भी धुंधली दिख रही है। आई डोंट नो गोप्रो में कैसा सीन आ रहा है, बट बिल्कुल पूरा धुंधला दिख रहा है, आगे फॉगी दिख रहा है भाई बिल्कुल। ये पहली ये वही मैं कह रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है ऐसा कि दिल्ली में मौसम साफ लग रहा है और बाहर का हालत देखा है ना, बाहर गंदा लग रहा है हाईवे पे ना। अरे वो बार बार कूलेंट मत देखो, वो कूलेंट लीक होएगा, कोई नहीं, छोड़ो उसको। और लीक नहीं हो रहा, आराम से बेचिंत होके चलो। अगर आप जावा ठीक करना सीख गए तो फिर बॉबर से लद्दाख चलेंगे हम। ओए बंद हो गया। ओ भाई वो बहुत सालों से लगा हुआ है, आज बंद हुआ, आज होगा, आज बंद हुआ है। और आपने की है सबके पता नहीं कितने। आज तो दिल्ली से निकला इतना टाइम हो गया, कोई ढाबा ही नहीं आ रहा भाई। एक ढाबा दिखा, एक ढाबा दिखा भाई, पहलवान ढाबा दिख गया। ओ भाई कोई तो दिखा। भाजी मैं तो कह रहा हूँ मन्नत में रुकते हैं इस बार। भाजी ये वाला लेफ्ट में, और कैसे निकल के आए हो भाई? कोई रुके तो रुकते हैं, नहीं रुके तो आगे चलो, बताओ। मैं एक्चुअली क्या, मैं आज सोच रहा हूँ कि कोई और ढाबा ट्राई करे बाजी, वो बहुत हो गया यार, वो ना नीलकंठ वाला। ये इस वाले में चले गए झिलमिल पे, क्या कह रहे हो? झिलमिल तो आते हैं वो लोग, दीप रंजन वगैरह, वो यही तो रुकते हैं। पहला स्टॉप उनका झिलमिल ही होता है ऑलवेज। भाई लो जिलो पहुंच गए हम। यहाँ ठीक है ना, यहाँ बैठ जाते हैं यार, यहीं बैठ जाते हैं। जिस हिसाब से हम लोग हैं ना, शांति वाले लोग हैं, मेरे को तो लग रहा है कुछ देर से बढ़िया यही है हमारे लिए शांति। 1800 ml तेल डलता है, मतलब 1 लीटर 800 ml के आसपास डोमिनार में। अच्छा। ठीक है, इंजन ऑयल। अच्छा। 300 ml निकला है, सारा जल गया। कहाँ गायब हुआ कुछ नहीं पता। और ये रेंट पे भी नहीं गई होगी इतनी ना, गई भी है, हर बार ब्रेक डाउन हुआ है। हो सकता है ये रीजन हो, जो भी था मुझे नहीं पता। स्टार्ट का प्रॉब्लम तो है। एक बार आप सीख लो, मेरे को जरूर सिखा दूंगा भाई, मेरे को इसका स्पार्क प्लग चेंज करना चाहिए। स्पार्क प्लग आप देखता हूँ मैं आपके वाले में किस साइड है, क्योंकि इसका जो स्पार्क प्लग है ना वो पूरी सब खोलना पड़ता है, यही दिक्कत है। टिपिकल है, यानी बहुत टिपिकल है यार, बहुत टिपिकल है। नहीं है भाई कि आज की डेट में कंफर्ट बाइक चूज करने के लिए हाँ, होंडा हाइनस CB 350 बंद करके उठाओ। मेरे से कोई बोले ना कोई बाइक लेनी है और आपके पास 2.5 लाख का बजट है, तो मेरे सबसे पहले मेरे पास तो तेरे को पता ही है मेटी और कंफर्टेबिलिटी की वजह से। दूसरा ये जो मैंने आईनेस चलाई है, इन दोनों होंडा के अलावा और आरई के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भाई फील्ड में जितनी बाइक है ना, उनसे लाख गुना अच्छी मेरे को CB लगी इन टर्म्स ऑफ। हाँ ठीक है, वो इतनी हेवी लुक नहीं दिखाती है एज अ रॉयल एनफील्ड, बट लुक नहीं, कंफर्टेबिलिटी राइड एक्सपीरियंस आपको जो मिलता है ना, लाइक एक सुपर बाइक से भी हल्का क्लच है उसका, ऐसे सिंगल फिंगर से आगे उसका राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बट कंफर्ट, सिटिंग पोस्चर का कंफर्ट इसमें आता है। वो उसमें भी हो इसका हैंडल ऐसा है ना, आप उसमें हैंडल और थोड़ा सा प्राइस का लो बस, और क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइक आप जैसी मॉडिफाई स्टॉक बाइक आती है उसकी बात कर, मैं कह रहा हूँ वो भी बहुत कंफर्टेबल है। पता है वो एडवेंचर बाइक में आ जाती है। तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आपका इंड्योरो स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, तो और एडवेंचर में भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक नहीं है। अच्छा हाँ, हम लोग एडवेंचर एक सेगमेंट है, उसके अंदर भी सब सेगमेंट्स आते हैं कि बहुत सारे अलग अलग है। आपका इंड्योरो स्पोर्ट्स हो गया, मोटोक्रॉस, हाँ एडवेंचर में आपका मोटोक्रॉस भी आता है। एडवेंचर BMW 1200 ऑफ राइड, हाँ 1200 है, 12 तो आप बाइक की बात कह रहे हो, मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जो आप रोड्स आप वो लेते हो ना कि हाँ ये रोड वो लॉर्ड है, जैसे लॉर्ड ऑल्टो है, लॉर्ड स्पेंडर है, वो कोई नहीं कुछ एक टैंकी में तो कन्याकुमारी हो गया आ रहा है। तो यार यहाँ पे रख के ले जाओ भाई साहब। मैं कह रहा हूँ खराब होगी, लात लगा, अरे लात क्या भाई, इतना डंबल उठा ले भाई। तो जो लोग परांठे आए, परांठे पता है क्या है,
लो बड़े भाई अरे सैंडविच आ रहे हैं तो भाई हम बैठे थे मूर्थल में अभी वैसे मूर्थल नहीं है, मूर्थल से बहुत पहले ही है झिलमिल ढाबा। जब ढाबे स्टार्ट होते हैं ना उसमें दूसरा तीसरा पहलवान ढाबे के बाद आ जाता है ये झिलमिल ढाबा। हम बैठे थे, हम सोच रहे थे कि बाहर से खाली क्यों है, बट अब बैठ के पता लगा खाली क्यों है। पाजी ने मंगाई पाव भाजी। पाजी कैसी थी, रिव्यू दो। पाव रखने वाली 3 चीज़ें टेस्ट लगी, गोभी परांठा, चाय और ये पानी। 4.56 पैसे जीएसटी लगा जीएसटी जोड़ के कितने हो गए? 1204.56 1210 बोल रहे थे ना, उसमें 6 रुपये कम। बिना जीएसटी के बनते 1147 रुपये 20 पैसे, उस पर 105% डालेंगे तो 1204 रुपये बनते हैं। ठीक है, दे रहे हैं हम। एग्जैक्ट में कितना आपने 1248 जोड़ा था तो आपने बोला 42 रुपये कम कर दो, चाहिए 1210 कर दो, कैलकुलेशन करते हैं तो ये बनता है मेरे। अब आप कैलकुलेशन अगर आपको ये समझ आ रही है आप दिखा दो, फिर बाद में 1204.56 बन रहे हैं अपन पूरी ये कैलकुलेशन बोलना के हिसाब से। सीधा से आगे देख अरे यार सीधा खड़े तो हो, आप उधर जा रहे हो सर, आप बात तो समझ देखो, कोई चीज़ हम जोड़ते नहीं, ये गलत है। आइडियली होता यही है जो तू कर रहा है ना यही होता है, तो बात ही होता है यार, शॉर्टकट चला जाता है। यार। 1 मिनट रुको बाजी, 1 मिनट। कैलकुलेशन वही है ना, एक चाय की एक्स्ट्रा सबसे पहले। पता क्या होता है, आप छोटी चीज़ें बड़ी स्केल पे करोगे ना, एक बड़ा अमाउंट बनता है। हमारे लिए 500 रुपये दिन कुछ नहीं है, बट दिन में 100 कस्टमर आएंगे और महीने का फिर साल का टर्नओवर देखोगे ना, बहुत है। पे नहीं होता ना तो वो सब सुनता।